अनलॉक 1 में भले ही धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिख रहे हैं। वाराणसी के जैतपुरा इलाके में जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई तो पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते देख पुलिस ने पहले तो लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने नामजदियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोप में 10 नामजद और 40 से 45 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यही नहीं, मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर मस्जिद के मौलवी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वाराणसी के चांदमारी इलाके में एक चिटफंड कंपनी का फ्रॉड सामने आया है। ऐड देखने के नाम पर कंपनी ने पहले लोगों को लालच दिया, इसके बाद मोटी रकम लेकर फरार हो गया। घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा भी किया। भुक्तभोगियों के अनुसार एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ने उनके करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। ठगी के शिकार हुए ग्राहकों की माने तो उन्हें ऐड देखने के बदले पैसों की बात कही गई थी, मगर कंपनी अब उनके पैसे नहीं दे रही है। इस बारे में भुक्तभोगी और शिकायतकर्ता जैनपुर निवासी दयानंद दुबे ने बताया कि एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाने वाले एक युवक ने पब्लिक को ऑफर दिया था कि आपको लीगल कमर्शियल ऐड रोज 4 घंटे देखने के प्रति माह 4,000 रुपए मिलेंगे। इसमें हमें 45,000 रुपए इन्हें सिक्योरिटी मनी के तौर पर जमा किया गया, तो इन्होंने हमें एक टीवी भी दी जिस पर हम लोग ऑनलाइन माध्यम से कमर्शियल ऐड देखते थे। इस बीच जब लॉकडाउन के दौरान कंपनी ने बनारस से अपना काम समेट लिया और फरार हो गए। कस्टमर से कितना पैसा लेती थी? 45,000 रुपया। तो क्या एक मुफ्त लेती थी कि मतलब किस्त में लेती थी? एक साल लेती थी। अभी तक आपने फ्रेंचाइजी लिया था, कितने सालों से फ्रेंचाइजी लिया हुआ है? 1.5 साल हो गया सर काम। 1.5 सालों में कितने लोगों को आपने 45,000 के हिसाब से कितने लोगों का पैसा आपने लिया है? 1300। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इंडिया रैंकिंग 2020 में विश्वविद्यालय श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया है। यह लगातार चौथा वर्ष है जब राष्ट्रीय स्तर की इस रैंकिंग में बीएचयू को भारत भर में तीसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। उच्च शिक्षा के संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में ऑनलाइन जारी किया। ओवरऑल श्रेणी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को 10वां स्थान हासिल हुआ है। वर्ष 2019 में भी बीएचयू को विश्वविद्यालय श्रेणी में तीसरा व ओवरऑल श्रेणी में 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। इंडिया रैंकिंग को 5 मानकों पर संस्थानों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाता है। ये मानक है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन, आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड प्रिपरेशन। इन श्रेणियों में संस्थानों को प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी रैंकिंग तय की जाती है। ओवरऑल श्रेणी में बीएचयू को 62.03 व विश्वविद्यालय श्रेणी में 63.15 अंक प्राप्त हुए हैं। इंडिया रैंकिंग अपने 5वें वर्ष में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने मेडिकल श्रेणी में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 6वां स्थान प्राप्त किया है। इंडिया रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी विशेष में व डोमेन आधारित रैंकिंग के लिए कुल 3,771 संस्थानों ने अपने आवेदन भेजे थे। देश के सर्वोच्च संस्थानों में से एक एनआईआरएफ ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए तृतीय स्थान प्रदान किया है। कहीं न कहीं हम सभी छात्र, यहाँ के हमारे गुरुजन, अध्यापक एवं यहाँ के समस्त कर्मचारी इस बात से गौरवान्वित हैं, अत्यंत हर्षान्वित हैं। साथ ही साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पिछले सैकड़ों वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करने के लिए जिस तरीके से एक ऐतिहासिक कार्य किया है, कहीं न कहीं यह विषय हम सभी को विश्व स्तर पर गौरवान्वित करता है। जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। कोरोना काल में पूर्वांचल में जिस तरह हत्या और लूट की घटना हुई है, उसको लेकर सराफा कारोबारियों ने शुक्रवार को एसएसपी प्रभाकर चौधरी से मुलाकात की। सराफा कारोबारियों ने एसएसपी को ज्ञापन देते हुए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बाजारों में पुलिस की गश्त बढ़ाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि इस अवधि में सबसे अधिक लूट की घटनाएं हो रही हैं। कोरोना काल में लगातार पूर्वांचल में हत्याएं और लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे जो है कि सराफा कारोबारी पूरी तरीके से असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है जी। इस संदर्भ में आज हम लोगों ने जो है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें हम लोग मुरदहा से लेकर चांदमारी, गोजीवीर और शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम लोगों ने एक मांग सौंपा है उनको। इसमें हम लोगों ने मांगा है कि दोपहर का जो 12 से 2 बजे का समय होता है वो अति संवेदनशील समय होता है। दोपहर का समय, जिस समय रोड पे आवागमन की स्थिति कम होती है, ऐसे में जो आउटर के दुकानदार हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हम लोगों ने उनसे मांग किया है कि आप सर जो है कि उस समय दोपहर से 12 से 2 के बीच में फैक्टम दस्ते चलाएं अपने, जो सायरन की आवाज़ करते हुए जो है क्षेत्र से गुजरें, ताकि व्यापारियों को सुरक्षित महसूस करें और वो सुरक्षित माहौल में अपना व्यापार कर सकें। लॉकडाउन में थाने के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाते हुए बर्थडे पार्टी करना लंका इंस्पेक्टर भारत भूषण तिवारी को महंगा पड़ गया। घटना के लगभग 1 हफ्ते बाद कार्रवाई करते हुए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने लाइन हाजिर कर दिया। इसके अलावा जिले के 5 अन्य थाना अध्यक्षों पर भी एसएसपी की गाज गिरी। थाने के अंदर बर्थडे पार्टी की तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। सपा के कुछ कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाते हुए थाने के अंदर घुस गए थे। इसके बाद लंका थाना अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया गया। इस बात का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने थाना अध्यक्ष को नोटिस भेजा। माना जा रहा है कि घटना के बाद जिस तरीके से बनारस पुलिस पर सवाल
उठे थे उससे एसएसपी काफी नाराज थे। इसी तरह इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी को थानाध्यक्ष कैंट से हटाकर थानाध्यक्ष लंका कर दिया गया है।